गुड मॉर्निंग, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बुलेटिन की खबरों के साथ करेंगे। आज केजरीवाल पर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। आबकारी नीति मामले में सुनवाई करेगा हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई करेगा और इस याचिका में अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले के मामले में सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। ये याचिका कल ही दायर की गई और इसे न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने अधीनस्थ अदालत के 26 जून के उस आदेश को भी चुनौती दी है जिसके तहत उन्हें सीबीआई की 3 दिन के हिरासत में भेजा गया था। अदालत ने केजरीवाल को 29 जून को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग के केस में केजरीवाल न्यायिक हिरासत में थे। सीबीआई ने निचली अदालत के सामने दावा किया था कि आप प्रमुख ने जांच में सहयोग नहीं किया और जानबूझकर टालम टोल वाले जवाब दिए। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता भावना सिसोदिया इसी खबर पर जुड़ी हुई हैं। भावना, आज एक बार फिर से मामले में सुनवाई होगी। क्या लगता है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी क्या? पूजा, दिल्ली के केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद निचले अदालत द्वारा अरविंद केजरीवाल को 3 दिन के लिए सीबीआई हिरासत में भेजा गया था, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल और उनके वकीलों ने हाईकोर्ट का रुख करा है। जो अरविंद केजरीवाल के मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल के ऊपर पहले ईडी का शिकंजा कसा हुआ था और उसके बाद सीबीआई का शिकंजा जिस तरीके से कसा है, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की मुश्किल तो बरकरार है। अब इस मामले में जो है हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है, तो देखना यही होगा क्या किस तरीके से सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। हाईकोर्ट अरविंद केजरीवाल को राहत देता है या उनकी मुश्किलें इसी तरीके। लेकिन देखिए भावना, एक बड़ा सवाल ये उठता है, अगर तर्कों के आधार पर हम देखें तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जो वकील है तमाम तर्क दे रहे हैं और कहते हैं कि जमानत उन्हें मिलनी चाहिए। लेकिन बावजूद इसके अगर हम ईडी की बात कर लें तो ईडी तमाम तरह के आरोप लगाते हुए अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध कर रही है, खंडन कर रही है। ऐसे में अगर वकील के पास तर्क है तो भी अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल पाना आखिर इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? जी देखिए, लगातार जो है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं वो लगातार अपील कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो सीबीआई हो या ईडी हो, दोनों ही अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो साफ तौर पे ये करा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल किसी भी तरीके से पूछताछ में सहयोग नहीं कर। साफ तौर पे ये कहना होता है कि अरविंद केजरीवाल को अगर जमानत दी जाएगी तो वो कहीं ना कहीं सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, जो गवाह हैं उनको प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। वहीं अगर बात की जाए सीबीआई मामले में, जब 26 जून को अरविंद केजरीवाल को सीबीआई हिरासत में भेजा गया था, उसके बाद 31 जून को कोर्ट में पेश किया गया था, सीबीआई साफ तौर पे ये कहती हुई नजर आई थी कि अरविंद केजरीवाल किसी भी तरीके से पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, सवालों का जवाब जो है सही तरीके से नहीं दे रहे हैं और लगातार टाल मटोली करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इसको देखते हुए जो है ईडी है और चाहे सीबीआई है, दोनों ही अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यही होगा जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती दी है अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को, और जिस तरीके से निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा था, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल के वकीलों द्वारा हाईकोर्ट रुख किया गया है। हाईकोर्ट में तमाम दलीलों के बाद हाईकोर्ट क्या अरविंद केजरीवाल को राहत देता है या उनकी मुश्किलें इस तरीके से बरकरार रहती है, ये देखने वाली बात होगी। मैं आपको बता दूं कि 38वें नंबर पर अरविंद केजरीवाल के मामले में सुनवाई होनी है। क्या दलीलें रखी जाती हैं कोर्ट में, ये बहुत अहम होता है। बिल्कुल, देखिए 12 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल भेज दिए गए, लेकिन ऐसे में भावना एक सवाल ये भी उठता है, निचली अदालत की ओर से जिस तरह से फैसला सुनाया गया था कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जाए और कहीं ना कहीं जमानत का जब फैसला सुनाया गया उसके बाद 100% आम आदमी पार्टी और तमाम कार्यकर्ता एश्योर थे कि अब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन कोर्ट की ओर से ये फैसला सुनाना और उसके बाद
बाद अचानक से ईडी ने विरोध किया, फिर फैसले को जो है रोक दिया गया, उस पर स्टे लगा दिया गया। तो क्या ये समझा जाए कि तर्कों के आधार पर निचली अदालत ने जो फैसला सुनाया था वहां कहीं ना कहीं कोर्ट की गलती थी, क्योंकि बाद में अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली जो पहले मिलने वाली थी? जी देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल के राहत की बात की जाए तो कहीं ना कहीं निचली अदालत से इसी मामले में अरविंद केजरीवाल को राहत मिल चुकी थी। उसके बाद ईडी ने हाईकोर्ट का रुख करा और अरविंद केजरीवाल की राहत पर स्टे लगवा दिया, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार इस बात को ये कहती नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं भाजपा जो है सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को पहले भी जमानत मिल चुकी है। तो जिस तरीके से हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की राहत पर स्टे लगाया था, उसके बाद जब आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख करने पहुंची थी, कहीं 26 जून को उस मामले में सुनवाई होनी थी और सुनवाई के बाद जो है अरविंद केजरीवाल को राहत मिलने की पूरी उम्मीद आम आदमी पार्टी को थी। तो आम आदमी पार्टी कहती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भाजपा जानती थी कि सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को राहत मिल सकती है, इसलिए अरविंद केजरीवाल को राहत मिल सकती है। तो इसलिए भाजपा ने सीबीआई का दुरुपयोग किया और अरविंद केजरीवाल को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार कराया गया, क्योंकि 26 जिस तरीके से कोर्ट में सुनवाई होनी, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल बाहर आ सकते थे। और इसी पूरे समीकरण को देखा जाए तो लगातार आम आदमी पार्टी अब भाजपा के ऊपर हमलावर हो रही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर संसद सड़क तक लगातार प्रदर्शन जारी है और आपके राज्यसभा सांसद इस बात को लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 26 जून को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल को राहत मिल जाती, लेकिन भाजपा नहीं चाहती थी कि अरविंद केजरीवाल बाहर आए, इसलिए सीबीआई का उपयोग कर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बढ़ाया गया। तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल को राहत मिलने वाली थी, सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर उसी तिहाड़ जेल में वापस कर दिया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से भाजपा के ऊपर हमलावर हो रही है और इसी को लेकर अब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट का रुख किया है। देखते हैं हाईकोर्ट में क्या सुनवाई होती है, क्या अरविंद केजरीवाल को अब सीबीआई मामले में राहत मिलती है या उनके तरीके से बरकरार रहती है, क्योंकि जब सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया तब तो निचली अदालत द्वारा यह भी कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल की जमानत की याचिका लगाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के वकील ये भी कहते हुए नजर आए थे कि अब उनको नई एप्लीकेशन लगानी है, क्योंकि जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल के लिए ईडी मामले में जमानत बेहद जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ अब सीबीआई मामले में भी जमानत बहुत जरूरी है। अगर एक मामले में उनको राहत मिल जाती है तो कहीं ना कहीं दूसरे मामले में उन्हें तिहाड़ जेल के अंदर रहना होगा। तो इसको लेकर नई एप्लीकेशन लगाने की बात भी अरविंद केजरीवाल के वकील ने कही थी। तो इसको लेकर अब हाईकोर्ट का रुख किया गया है। हाईकोर्ट में किस तरीके की दलीलें होती है, क्या सवाल जवाब होते हैं, क्या ईडी सीबीआई की तरफ से दलीलें रखी जाती है, ये देखना बहुत अहम होगा। चलो ठीक है, आपका बहुत